Home is a place where we feel safe, secure and at peace. घर वो जगह है जहाँ पे हम महफूज महसूस करते हैं, जहाँ हम शांत महसूस करते हैं, जहाँ हमारे दिल को सुकून मिलता है, हम अच्छा महसूस करते हैं। आज का वीडियो है अबाउट द लॉस्ट आर्ट ऑफ होम मेकिंग। होम मेकिंग जो कहीं खोता जा रहा है। आज से कुछ साल पहले ये एक्चुअली आर्ट ही था, है तो ये अभी भी आर्ट ही, लेकिन अब होम मेकिंग को बड़ी नीचे दर्जे की नज़र से देखा जाता है। ऐसे समझा जाता है कि बड़ा कोई छोटा काम कर रहे हैं, मैं खाना बनाऊंगी, मैं सफाई करूंगी, मैं। होम मेकिंग बहुत ही मीनियल जॉब्स होती है ना, जैसे कोई तुच्छ काम करना पड़ रहा है, उस तरह समाज में बदलाव आता है तो चीज़ें बहुत सारी बदलती हैं। लेकिन होम मेकिंग को इतना नीचे हमने कर दिया है कि कहीं ये कला जो है वो खो गई है। आप कहोगे कि मैम आप हमेशा बात करते हो इंडिपेंडेंट होने की, आप ही कहते हो, और आज आप बात कर रहे हो होम मेकिंग की। जी हाँ, क्योंकि घर वो जगह है जहाँ पे आके हमको सुख मिलता है। अगर हमारा घर मेसी होगा, हमारा घर, कहते कि घर वो स्वर्ग है। हम दुनिया में कितने खूबसूरत देश में घूम के आ जाए ना, आप लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप अंदर से चाहते हो वापस अपने घर जाना ही, घर में ही आकर सुकून मिलता है। मानते हो मेरी इस बात को? तो उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए होम मेकिंग तो जरूरी है। घर को तो घर बनाना पड़ता है, ईंट से, पत्थरों से, सीमेंट से। अंबुजा सीमेंट लगा दिया, अरे मजबूत घर हो गया। घर तो बनाना पड़ता है ना। तो अगर कोई भी घर नहीं बनाएगा तो घर भी वैसा ही हो जाएगा जैसा ऑफिस है, जैसे बाहर से हम आते हैं लोगों से डील करके सड़क पे जूझते हुए, वैसे ही घर में आके जूझेंगे, क्योंकि वो मेस है, हर वक्त बुरी हालत में है। इसको मैं आर्ट क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो घर की मैनेजमेंट है ना, वो एक्चुअली एक आर्ट ही है। कुछ लोगों को वो नेचुरली आता है और कुछ को उसे एक्वायर करना पड़ता है। घर बनाना, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है वो एक्टिविटीज जो हम हर रोज करेंगे। रोज घर की सफाई, रोज चीजों को वापस रखना, रोज हर चीज वेल प्लेस्ड हो, घर खूबसूरत लगे, रोज खाना बनाना, रोज धोना, सफाई करना, ये सब कुछ हमको इस होम मेकिंग के अंडर ही हम लोगों को करना पड़ता है। इसलिए ये एक आर्ट है, क्योंकि रेपिटेटिव टास्क हैं। ये सब मैं उन फीमेल्स को कह रही हूँ जो होम मेकर्स हैं और जो ये समझती हैं कि हमें इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं तो होम मेकर ही हूँ, हाउस वाइफ्स जैसे आप कहते हो। तो आप जो होम मेकर्स हो ना, अपनी कदर करना शुरू करो, वैल्यू योरसेल्फ, क्योंकि ये आर्ट कहीं खो गया है। आज से कुछ साल पहले बहुत सारी हाउस वाइफ थी, बहुत सारी लेडीज थी जो घर संभाल रही थी, अब नहीं बची हैं। तो आप अपने आप को वैल्यू करो। बेटरमेंट का स्कोप है, लेकिन इस चीज की वजह से जो आज आप कर रहे हो, नीचा देखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत महान काम कर रहे हो, इसके बदले में कुछ खास मिलता नहीं है, फिर भी लेडीज करती हैं। और जिनको इसमें मजा आता है ना, हर रोज, जिनको जब सुबह सब चले जाते हैं, घर को सजा के सवार के, साफ सुथरी चादरें देखकर, साफ सुथरा ड्राइंग रूम डस्टिंग वस्टिंग करके जब बड़ा अच्छा लगता है, जब बड़ी तसल्ली मिलती है और एकम्प्लिश्ड फील होता है, बहुत कमाल की फीमेल्स हो। अपने आप को इस वजह से वैल्यू करो। इस वैल्यू को दूसरों की नजरों में मत देखो कि आके हस्बैंड कदर करे, बच्चे करे, सास ससुर बोले, कोई बोले ना बोले। ये एक आर्ट है, ये एक कला है। अगर आपके पास ये है तो आप कमाल हो। ये वीडियोस होम में, ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये होम मेकर्स के लिए ही है। अपने आप को वैल्यू करना शुरू करो। घर बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बनता, ये बात आप जानते हो। हस्बैंड आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। अब सबकी सैलरी, सबके इनकम सोर्सेज अलग हैं, चाहे वो एक 1 बेडरूम का घर हो, चाहे वो 2 बेडरूम का हो, 3 बेडरूम का हो, किसी का बहुत बड़ा बंगलो हो विद स्विमिंग पूल हो, है ना, किसी के मैंशंस होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। घर को घर तो बनाना पड़ता है, खाली पैसों से घर नहीं बनता। पैसों से आपको पेट में खाना नहीं जाता कि खाली पैसा हमने खा लिया, पैसों के ऊपर हम सो गए, पैसों के ऊपर हम बैठ गए, पैसों से हमने नहा लिया। हमको हर दिन
उस पैसे को कन्वर्ट करना पड़ता है ग्रोसरीज में, फिर खाना बनाना पड़ता है। पैसे से हम प्यारी प्यारी खूबसूरत चादरें खरीदते हैं, उनको बिछाते हैं, चादर फैलाते हैं बेड के ऊपर। पैसे से हम लिक्विड डिटर्जेंट्स खरीदते हैं अपने बर्तन सफाई करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स। पैसे को जो कन्वर्ट कर रही है वो ही तो होम मेकर है, वो ही तो होम मैनेजर है। हस्बैंड ने कमा के पैसे दिए, उसको मैनेज किया फीमेल ने, तो वो होम मैनेजर है। और उसको बहुत ज़्यादा उसको वर्थ समझा जाना चाहिए घर में, उसकी सबसे बड़ी कीमत है, क्योंकि उसने उस ईंट पत्थरों के मकान को घर बनाया है। तो बाकी उसकी वैल्यू करे, उससे पहले उस फीमेल को अपनी वैल्यू खुद भी तो करनी होगी। लेकिन इस सब के साथ में ही आई नो कि ये एक आर्ट है, इसको मैं बोल रही हूँ कि ये एक आर्ट है, ये कला है। मैं जानती हूँ कि कुछ फीमेल्स को ना नेचुरली ये आता है, और हमें से कुछ को इसे सीखना पड़ता है कि कैसे साफ रख सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। कुछ अपने आप ही बड़ा कमाल का घर रखती हैं, बहुत ऑर्गेनाइज, डीक्लटर। कुछ हम सीखते हैं थैंक्स टू यूट्यूब, ये भी बहुत ईजी हो गया है। कैसे कुछ एस्थेटिकली प्लीजिंग ही रखती हैं, सजा सजा के कैसे डेकोरेशन कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं। लेकिन ये एक जो नैरेटिव है ना कि घर सिर्फ एक औरत ही बनाती है, इसको थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए। घर सिर्फ औरत का नहीं है, घर हर उस इंसान का है जो उस घर में रहता है। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके इन-लॉज और भी जो मेंबर्स हैं, घर तो सबका है। तो घर बनाना सबका काम है। होम मेकिंग सिर्फ एक होम मेकर पे क्यों? होम मेकिंग सबका काम है। इस प्रोसेस में सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। सबको रात को चैन से सोना है, तो बिस्तर बनाने की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। सब चाहते हैं कि दफ्तर से घर आए तो घर साफ सुथरा हो, तो अपने जूतों को जगह से रखना, अपने कपड़ों को जगह पे रखना, लॉन्ड्री बास्केट में डालना है, टांगना है, वापस रखने हैं, ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। फीमेल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, तो इस सोच को बदलो। घर बनाना सबकी जिम्मेदारी है। घर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके घर इग्नोर्ड होते हैं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। पैसा बहुत कमा रहे हैं लोग, लेकिन घर आते हैं तो एक कमरे पे बेड, सिर्फ कपड़े हैं, उसमें कपड़े धुल के आते हैं मशीन से, वो बेड पे पड़े रहते हैं, कभी तय होके अलमारी में नहीं जाते। मैंने ऐसे घर देखे हैं, ऐसे लोगों को देखा है। दोनों कमा रहे बहुत पैसा, लेकिन घर रुला पड़ा है, ना खाने का कुछ पता है। खाना आके कुक बना तो देती है, बट मुझे एक बात बताओ, जब जो खाना हम हर रोज खाते हैं, क्या वो सिर्फ वो रोटी सब्जी दाल वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे अंदर जाते हैं? क्या वो इमोशंस नहीं है जो खाना बनाने वाले के भी हमारे अंदर जाते हैं? एक माँ, एक बीवी, एक बहू जब खाना बनाएगी तो अच्छी फीलिंग्स, अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छे इमोशंस के साथ बनाएगी। मेरा बच्चा भूखा है, मैं उसके लिए बना दूँ। मेरे हस्बैंड थके हुए आए हैं, मैं पहले उनके लिए बना दूँ, गरम गरम फुलके सेक दूँ। मैं इसमें एक तड़का एक्स्ट्रा कर दूँ, थोड़ा घी डाल दूँ ऊपर से। उसकी फीलिंग्स क्या एक कुक जो पैसे के लिए काम करती है वो मैच कर सकती है? वो हो सकता है अपने घर में लड़के आई हो वो कुक, और आज बहुत खराब मूड में आपके लिए गुस्से में खाना बना दिया कि यहाँ पे भी आके काम करो, तो वो इमोशंस हमारे अंदर भी तो जाते हैं। ये मैच तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि घर एक्चुअली बनाना पड़ता है। अगर आपका घर मैसी है, आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बहुत कूड़ा कबाड़ा सा घर में हर वक्त पड़ा हुआ है, साफ सुथरे बिस्तर नहीं मिलते, बैठने की जगह नहीं होती, तो दिमाग में उतना स्ट्रेस होगा, घर में उतना कलेश होगा, उतनी ही नेगेटिविटी होगी। घर बनाना बहुत ज़रूरी है। होम मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सिर्फ एक महिला का टास्क नहीं है, ये सबका टास्क है जो उस घर में रहते हैं। ये टास्क डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, हर मेंबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो घर को मैनेज करे। लेकिन फिर भी जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे कल्चर में, तो ये सिर्फ लेडीज़ पे आता है। एंड में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो वुमेन जो फिर भी इतनी थकान के बाद भी हर रोज़ के रेपिटेटिव टास्क, हर रोज़ दिन में ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाना, हर रोज़ बिस्तरे साफ करना, हर रोज़ डस्टिंग करना, हर रोज़ कपड़े धोना, हर रोज़ घर चमकाना, हर रोज़ उसमें कुछ नया एडिशन करना कर रही हैं बिना किसी की मदद के, मैं आपको सिर्फ सल्यूट करती हूँ कि आज के इस वक्त में जहाँ सब भाग दौड़ में लगे हैं कहीं पहुँचने की, एक ऐसी रेस में सब दौड़ रहे हैं जिसमें जीतने वाला कोई नहीं है, आप में से कुछ लेडीज़ ने चूज़ किया है ये आर्ट ऑफ होम मेकिंग। आप अपने घर को मैनेज कर रही हो, आप अपने घर वालों को एक गरम
साफ सुथरा हेल्दी खाना प्रोवाइड कर रही हो और प्यारा सा चमकता हुआ घर उनको देते हो। बच्चे स्कूल से आते हैं तो खुश होते हैं उस घर में आके, हस्बैंड आते हैं तो उनको सुकून मिलता है। आपको सैल्यूट है। मुझे आपकी बहुत कद्र है, मैं बहुत वैल्यू करती हूँ आपके इन एफर्ट्स को। ये बहुत बड़ा टास्क है, इसकी वजह से अपने आप को कम मत समझो। क्या आप खुद को वैल्यू करते हो? क्या आपकी सेल्फ वर्थ इस चीज़ की वजह से उठती है कि हाँ मैं बहुत महान काम कर रही हूँ? तो मुझे बताना। अगर आपको ये फील होता है कि बीइंग अ होम मेकर इज अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बिग सल्यूट टू ऑल द होम मेकर्स, टू ऑल द होम मैनेजर्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए। नमस्कार।